नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ सीखो चैनल पे। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बताने वाला हूँ आज 35 टॉप 35 साइंस जीके क्विज। और आपके लिए एक चैलेंज है कि यदि आप सच में जीके पढ़ते हैं, सच में आप ध्यान से दिमाग लगा पढ़ते हैं, तो मैं जो 35 जीके साइंस जीके इन हिंदी 35 सवाल जो पूछने वाला हूँ, उसमें से आप सिर्फ और सिर्फ 20 का जवाब देकर मुझे बताइए। ये मैं चैलेंज देता हूं आपसे। अगर आप सच में जीके पढ़ते हैं तो 35 सवाल में से साइंस जीके इन हिंदी का 20 क्वेश्चन, इसमें 20 क्वेश्चन आप सही से आंसर देकर बताएं। कैसे पता चलेगा मुझे, ध्यान से देखिए। क्या करना, सबसे पहले जब भी मैं क्वेश्चन करूंगा उसके लिए आपको 3 सेकंड टाइम दिया जाएगा। उस 3 सेकंड में आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाइएगा और हर एक क्वेश्चन का, जैसे 1 का अगर मान लीजिए सी होता है तो सी टाइप कीजिएगा, 2 का डी होता है तो डी टाइप कीजिएगा। ऐसे टाइप कर करके सीक्वेंस में जाइएगा। जिसका भी सही सही एकदम हो गया, 35 में कम से कम 20 क्वेश्चन जिसका सही हो गया, उसको एक इनाम मिलेगा। मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा क्या इनाम मिलेगा। तो इस 35 सवाल में से 20 सवालों का जवाब आपको देना है। फटाफट करेंगे, जल्दी करेंगे। चल तो बढ़ती है सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, एक जरूरी सूचना, अगर आप रेलवे, एसएससी, वीडियो, टेट, शिक्षक भर्ती परीक्षा, यूपीएसएससी या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पंचम पब्लिशर का ये बुक जरूर आप खरीद लें। और इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये है। और इसका खरीदने का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। अगर आप उस लिंक से खरीदेंगे तो आपको सिर्फ 25 रुपये ही लगेंगे और आप ये बुक जो है खरीद सकेंगे। बहुत ही अच्छी बुक है। और इसकी खास बात यह है कि आपको यहाँ पे 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और 10 ऑनलाइनर सेट मिल जाएंगे। इसमें साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक को डिस्कस किया गया और इसके 10 प्रैक्टिस सेट और ऑनलाइनर भी दिया हुआ है। तो आप वहाँ से जरूर खरीद लें और इसका खरीदने का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में बढ़ने से आगे मैं पहले आपको बता दूं कि अगर आपको इस पीडीएफ का या फिर बाकी जितने भी विज्ञान के या जीके के, करंट अफेयर्स के और मैथ्स का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें जिसका नंबर 7044323173। इस पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। तो जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जल्दी कमेंट बॉक्स में रेडी रहें कमेंट करने के लिए। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? आपको 3 सेकेंड मिलते हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केल्विन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब मैच नहीं करता है? यह भौतिक राशि की मात्रक। तो आपको ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है। विद्युत धारा एम्पियर करेक्ट है, ज्योति तीव्रता करेक्ट है, द्रव्यमान किलोग्राम करेक्ट है, समय मिनट नहीं होता है, समय का मात्रक सेकंड में मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? आपके 4 ऑप्शन आपके सामने है, 3 सेकंड आपको मिलते हैं, जल्दी से कमेंट करें। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3, 10 का पावर -6 मीटर। 1 माइक्रोन बराबर 10 का पावर -6 मीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके सामने है, निम्न में से किस समूह की सभी राशियां सदिश है? सदिश मतलब वेक्टर, जिसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। आपके 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी संवेग, त्वरण, बल, विस्थापन, भार, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता, बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, सभी जो है सदिश है यानी वेक्टर क्वांटिटी हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस समूह की सभी राशियां अदिश हैं? तो आपके ऑप्शन ये 1 2 है इधर, और एक ऑप्शन दिखा देता हूं आपको, 3 और 4। बोलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3 सेकंड आपको मिलते हैं। अदिश, अदिश मतलब स्केलर, जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। इसका सही आंसर 4, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन, एक समान वृत्तीय गति में क्या क्या होता है? आपके 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं, फटाफट आंसर दीजिए। इसका इसका ऑप्शन हो जाएगा चल अचर और वेग चर होते हैं। एक समान वृत्तीय गति में मतलब सर्कुलर पाथ में अगर कोई बॉडी घूमती है तो उसका चाल जो है अचर होता है और वेग क्या होता है? चर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? आपके 4 ऑप्शन है,
3 सेकंड मिलते हैं आपको, फटाफट आंसर कीजिए। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों, मतलब संवेग दोगुना हो जाता है और 2 गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो। अगला क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो पसंद रहा तो फटाफट लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि वो 35 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, कितने सही कर पाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, जड़त्व का गुण होता है, क्या होता है? प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी किसी वस्तु में होता है, किसी वस्तु में नहीं होता है, या फिर केवल गतिशील वस्तु में होता है? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रत्येक वस्तु में होता है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ऑप्शन नंबर 1 घटता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी क्या होता है? डिक्रीज होता है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, फटाफट आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन फिर से बोल दे रहा हूं, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? आपके ऑप्शन आपके सामने है, जूल, केल्विन, कैलोरी, हॉर्स पावर। कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का वर्क क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जूल। आई होप आप लोग टेस्ट लगा रहे हैं, टेस्ट लगाते रहिए ताकि आपका प्रिपरेशन भी हो जाए। अगला क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, कितना होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, 3 सेकंड मिलते हैं। अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर, क्या हॉर्स पावर क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 746 वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर मतलब एक 746 वोल्ट, 746 वाट। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? बल का व्यंजक प्राप्त होता है। आपके ऑप्शन है, आपके 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। बल का व्यंजक प्राप्त होता है कौन से नियम से? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय, न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है? दबाव, प्रेशर क्या होता है? आपके 4 ऑप्शन है, 3 सेकंड मिलते हैं आपको। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 घटता है। अगला क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? इसका क्या कारण है? आपके ऑप्शन है, ये रहे आपके ऑप्शन, देख सकते हैं। आपको 3 सेकंड मिलते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जिसके कारण जल्दी से खाना उबलने लगता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अभिकेंद्रीय बल जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं उसका उदाहरण क्या है? आपके 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, 3 सेकंड आपके पास है, फटाफट आंसर लगाइए। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, इलेक्ट्रॉनों का नाभिक, ये इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना, और चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार का झुक जाना। ये चारों जो है, तीनों जो है अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का उदाहरण है। अब बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। अभी अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उदाहरण है। आपके 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 3 सेकंड आपके पास समय है, फटाफट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, यानी दूध से मक्खन निकलना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उदाहरण है। कपड़ा सूखने की मशीन का कार्य, मौत के कुएं के खेल में मोटरसाइकिल सवार का घूमना, ये तीनों क्या है? अपकेंद्रीय यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पृथ्वी के यहाँ पे तल होगा, तल, पृथ्वी के तल का पलायन वेग है कितना है? 4 ऑप्शन आपके सामने, पृथ्वी के तल का पलायन वेग कितना है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया? पलायन वेग का मतलब है यदि हम किसी वस्तु को 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर दूरी पर फेंक दें तो वो वस्तु कभी वापस धरती पे, पृथ्वी पे नहीं लौट के आएगी।
जो कि पॉसिबल नहीं है लिटरली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको मैं कथन दिखा देता हूं, इसके लिए आपको 5 सेकंड दिया जाता है। पहला कथन है, चंद्रमा पर गैसों के पलायन वेग का मान कम है, अतः वहां वायुमंडल नहीं पाया जाता है। दूसरा है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 होता है। और तीसरा है, कृत्रिम उपग्रहों का द्रव्यमान कम होने के कारण उसमें भारहीनता की स्थिति होती है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। ये चारों कथन सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन आप देख सकते हैं, जल्दी से इसका आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जल्दी करें। इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी में। कौन सा कथन सही है? वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, सही है। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक गिरने लगता है तो आंधी आने की संभावना होती है, ये भी सही है। द्रव्य का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी में तैरते हुए बर्फ के आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? आपके ऑप्शन है 4, देख सकते हैं। ये पानी है, अगर इसमें बर्फ है तो कितना भाग, पूरे बर्फ का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है, ये ऊपरी भाग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1/9 भाग। अगला क्वेश्चन, पानी की बूंदों के गोल होने के क्या कारण है? क्या कारण है? 4 ऑप्शन, 3 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 2, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है? पानी के बूंदों का आकार जो है गोलाकार होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से केशिकत्व का प्रमुख उदाहरण है। केशिकत्व यानी कैपिलरिटी। आपकी 4 ऑप्शन है, 3 सेकेंड। जल्दी से आंसर करें, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करें फटाफट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, यानी 4 इसका सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, यह केशिकत्व का उदाहरण है। और ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोख लेना, यह भी केशिकत्व का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, झूला झूलते हुए किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड में क्या बदलाव होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, फटाफट आंसर करें, फटाफट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपरिवर्तित रहेगा। आवर्तकाल में कोई परिवर्तन चेंज नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में लोलक यानी पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बढ़ जाएगा। लंबाई बढ़ने पे, लेंथ बढ़ने पे टाइम पीरियड भी बढ़ जाता है, क्योंकि L इज प्रोपोर्शनल टू T यानी टाइम पीरियड। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जल्दी से फटाफट, 4 आंसर है आपके पास, 4 सेकेंड। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक बढ़ता है। अगर एक बर्फ की सीली है, उस पर अगर हम हाथ से फोर्स करते हैं तो बहुत जल्दी क्या होता है, वो गलने लगता है, यानी गलनांक घटता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या है? दाब यानी प्रेशर का मात्रक क्या है? आपके ऑप्शन है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, फटाफट आंसर करिए। दाब यानी प्रेशर का मात्रक क्या है इन चारों में से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पास्कल। प्रेशर को पास्कल में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्या होता है? द्रव्यमान एवं भार दोनों शून्य हो जाते हैं, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है तथा भार शून्य होते हैं, द्रव्यमान शून्य होता है तथा भार अपरिवर्तित रहता है, या फिर द्रव्यमान एवं भार दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। आपको अभी से मिलता है 3 सेकेंड, फटाफट आंसर करिए। कमेंट में आपको सिर्फ ऑप्शन का नंबर लिखना है, 1, 2, 3 या 4। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, मगर भार क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है केंद्र पर, और केंद्र से ऊपर बढ़ेंगे तो भार बढ़ने लगता है।
अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग है, कौन सा तरंग है? आपके दो ही ऑप्शन है, फटाफट आंसर करिए। तो ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक तरंगों के किसी माध्यम में संचरण के लिए यह आवश्यक है कि माध्यम में क्या हो? आपके ऑप्शन है, चार ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने। क्या हो माध्यम में? आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों, यानी प्रत्यावस्थता हो माध्यम में और जड़त्व हो। अगला क्वेश्चन, अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव्स किस माध्यम में उत्पन्न की जाती है? आपके ऑप्शन है, सिर्फ गैस में, सिर्फ ठोस में। तो इन दो ऑप्शन में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग वेव यानी ट्रांसवर्स वेव सिर्फ ठोस में उत्पन्न की जाती है, ये याद रखेंगे। ट्रांसवर्स वेव सिर्फ ठोस में उत्पन्न की जाती है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंग यानी कॉन्गिट्यूडनल वेव्स किस माध्यम में उत्पन्न की जाती है? ठोस, द्रव्य, गैस या तीनों में? फटाफट आंसर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर जुड़े हमसे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इन तीनों में, ठोस, द्रव्य और गैस, इन तीनों में अनुदैर्ध्य तरंग यानी कॉन्गिट्यूडनल वेव्स उत्पन्न की जाती हैं, और जो ट्रांसवर्स वेव है वो सिर्फ सॉलिड में उत्पन्न होती हैं, ये याद रखें आप। अगला क्वेश्चन, आवृत्ति का मात्रक है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या है? यूनिट क्या है फ्रीक्वेंसी का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हर्ट्ज। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, HERTZ, हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? आपके ऑप्शन है, ठोस, गैस, द्रव्य, निर्वात। ध्वनि तरंग का वेग ध्यान रखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ध्वनि तरंग का सबसे अधिक वेग होता है ठोस में। तो दोस्तों ये था आज का 35 साइंस जीके इन हिंदी क्विज क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो पहले तो लाइक करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो आपके फ्रेंड्स कितनी तैयारी कर रहे हैं ये आपको पता नहीं चलेगा। तो जरूर शेयर कर दें ताकि उन्हें पता चले कि 35 में 20 क्वेश्चन वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अब मैं बता दूं कि इन 35 क्वेश्चन में से जिसने भी 20 क्वेश्चन का सही आंसर दिया है उनका नाम मैं शॉर्ट लिस्ट करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में जो कि सुबह 11 बजे डेली करंट अफेयर्स क्विज का वीडियो अपलोड किया जाता है उसमें मैं उनका नाम अनाउंस करूंगा, और उसे 10 रुपये का पेटीएम फ्री, उसको 10 रुपये पेटीएम ये गिफ्ट रहेगा मेरी तरफ से। ये कोई मामूली सी रकम है, बट आपको अगर तैयारी करनी है तो आप लग जाइए। रोज़ ऐसे क्विज के क्वेश्चन लाता रहूँगा मैं, और 10 रुपये जो है जितने भी 35 में से सिर्फ 20 क्वेश्चन का आंसर दिया है उसको मिल जाएंगे, जिसने भी सबसे पहले कमेंट किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।